वेलकम इन वारसी उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम बोर्ड के सवालिया पर्चे का नमूना दे रहे हैं। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और यहाँ पर हमारा जो एसएससी बोर्ड का ये उर्दू मीडियम का 10वीं क्लास का 40 मार्क का पेपर का यहाँ पर हम पर्चे का नमूना दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड के सवालिया पर्चे का नमूना है। वक्त 2 घंटे का यहाँ पे दे रहा है एग्जाम का और कुल नंबरात जो है वो 40 मार्क के। तो यहाँ पे हिदायत आप पहले देख लें सब क्या हिदायत है। तो पहला नंबर पे बताया जा रहा है कि तमाम सवालात हल करना ज़रूरी है। दूसरा है बाएं जानिब का अदद सवाल का कुल नंबर जाहिर करता है, यानी यहाँ पे जो इस साइड दिया होता है ना नंबर, वो पता चलता है कि वो सवाल पे कितना नंबर आपको मिलने वाला है। तीसरा सवाल है सवाल 4 अलीफ के लिए फराहम किरदा भारत या ब्राज़ील के नक्शे का खाका इस्तेमाल करके उसे असल जवाबी पर्चे से मुंसलिक कर दीजिए। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको भारत और ब्राज़ील दोनों के नक्शों को लेकर बैठना है। चौथा सवाल है यहाँ पर सवाल 6 का अलीफ के लिए फराहम किरदार तरसीमी कागज इस्तेमाल करके उसे असल जवाबी पर्चे से मुंसलिक कर दे। ग्राफ पेपर होता है ना, उसे साथ में रखना जरूरी है। सवाल 5 सवालों के जवाब लिखते वक्त हस्बे जरूरत शक्लें तरसीम बनाइए। ये भी आपको वहां पे बैठ के करना होगा। छठा सवाल है सवालों के जवाब लिखते वक्त नक्शा बनाने के लिए हस्बे जरूरत स्टेंसिल का इस्तेमाल करने की इजाजत है। 7वां सवाल है कि सवालों के जवाब नीली या काली रोशनाई के पेन से लिखिए। पेंसिल से लिखे हुए जवाब कबूल नहीं किए जाएंगे। 8वां सवाल है कि शक्लें तरसीम और नक्शा वगैरह बनाने के लिए पेंसिल या रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम सवालात भी अब देख लेते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे सही मुतबादल चुनकर बयानात मुकम्मल करो। ये बिल्कुल भी एग्जाम में जो पेपर आएगा उसी बेसिस पे ये बना हुआ है, तो बच्चों इसको ध्यान दे दें आप, बिल्कुल भी ये नहीं करें, बस सवालात कुछ अलग हो सकते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे दरियाए अमेज़न की वादी डैश, यानी कौन सी है, इन 4 में से आपको एक चुनना है। तो हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है, ये जवाब सही है। और ये जो बाब यानी ये जो लेसन है 7 लेसन में इसका जवाब है। अगर आपको इसे ढूंढना होगा तो ऑनलाइन भी मेरे वहाँ पे वीडियोस हैं ज्योग्राफी के हर लेसन के। तो ये 7वें लेसन का सवाल है। अगला सवाल 2 इलाकाई सैर के लिए डैश का कारआमद नहीं है। क्या कारआमद नहीं होता, यहाँ पर हम देखेंगे कच्चा खाका जो होता है वो कारआमद नहीं होता, कच्चा खाका, ये जवाब है। तीसरा है ब्राजील की मईशत बिलखुलूस वहां के डैश पेशे पर मुनसर है, यानी कौन सी, सलासी पेशे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जवाबात नीचे भी दिए हैं और यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। चौथा है भारत की इंतहाई शुमाली जानिब डैश जंगलात पाए जाते हैं। कौन से, हिमालयाई जंगलात पाए जाते हैं, ये चौथे का जवाब। इस तरह से ये 4 मार्क्स का है पेपर, जबकि सवालात जो है कभी ज्यादा भी पूछते हैं लेकिन आपको जवाब जितना बोला जाता है उतना ही देना होता है। तो ये 4 नंबर के जवाब हैं। अब यहाँ पर देखिए मुनासिब जोड़ियां लगाना है सतुन अलीफ से सतुन बे को, ये भी 4 मार्क्स का है। तो इसकी जोड़ियां हमने यहाँ पे दी हैं जवाब में। एक को देना है मीना शहर को दर्जे हरारत के मदारज में ज्यादा फर्क नहीं। दूसरे में है राजस्थान कम बारिश का इलाका है। तीसरा है ब्राजील बुलंद जमीन घास के खित्ते के जानवर वहां होते हैं। चौथा है शुमाली भारत का मैदान यानी मरकूज बस्ती वगैरह। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल जेल में से हर सवाल का जवाब एक जुमले में देना है। तो कोई 4 ही आपको करना है, जबकि यहाँ सवाल 5 है और मैंने 5 के जवाब आपको दिए हैं। और अगर आपको ढूंढना है तो इस तरह से आप मेरे ऑनलाइन जो वीडियोस हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी के सभी लेसन उसमें अपलोड है। तो पहला सवाल है कि भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है ब्राजील की सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है, ब्राजील की, हाँ, तो ये है पेकुदी नेबलेना। ठीक है, तो ये हो गया जवाब। तीसरा है भारत के किस दरिया की वादी, यानी पेकुदी नेबलिना है ये, यहाँ पे देखो ये या भी है नेबलिना। तीसरा है भारत के किस दरिया की वादी में आबादी की तकसीम ज्यादा है। तो गंगा की वादी में आबादी की तकसीम ज्यादा है, क्योंकि भारत का पूछ रहा है ना, तो ये जवाब है। यहाँ पे गंगा की वादी लगाने के बाद पीछे का सब लिख लीजिए, सेम रहेगा। अब यहाँ पे चौथा है ब्राजील की मईशत किस किस्म की है।
तो मखलूत किस्म की है। ये देखिए जवाब। अब पांचवा सवाल है, ब्राजील की जुनूब मशरिकी हिस्से में खास तौर पर किस किस्म की बस्ती पाई जाती है? ये ब्राजील की बात हो रही है बच्चों, तो वहां पे मरकूज बस्ती पाई जाती है। ये जवाब हो गया बच्चों। लेकिन अगर आप इसको ढूंढते हैं तो ये लेसन 7 का सवाल है। लेसन 7 का सवाल 3 का 11वां जवाब। अब यहाँ लेसन 8 है, यहाँ लेसन 7 है, लेसन 3 है, लेसन 2 की बात हो रही है। तो इस तरह से आप इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। अब अगला यहाँ पे सवाल है, भारत के नक्शे के खाके में दर्जे झेल की निशानदेही कीजिए, उनके नाम लिखिए और इशारिया बनाइए, यानी कोई 4। तो भारत का नक्शा जो आप लेकर बैठेंगे ये भी 4 मार्क्स का है और कोई 4 को ही करना है, जबकि सवाल ज्यादा दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिक्किम। अब यहाँ पर जवाब ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन आपको सिक्किम को भारत के नक्शे के खाके में दर्ज झेल निशानदेही करना है। तो ये सवाल ये जो है लेसन 2 का है, सवाल 2 है और उसके अंदर का ये पहला जवाब। तो दरियाए यहाँ पे क्या है, नर्मदा है। हाँ, तो ये लेसन 3 है, सवाल 12 है। 12 के अंदर 2 का 2 में जवाब आपको ये मिल जाएगा। तीसरा सवाल है, सर्द रेगिस्तान। ये जवाब है, यहाँ पे जवाब दिया है, लेकिन इसको आपको ढूंढना है भारत के नक्शे के खाके में। ठीक है, इसी तरह से चौथे का दिया है, एक सींग वाला गेंडा। ये लेसन 5वें में आपको मिलेगा, सवाल 12 के 1 के 7वें में। अब यहाँ पे 5वां सवाल में, जुनूबी भारत की ज्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतें। ये आपको भारत के नक्शे के अंदर आपको निशानदेही करना है, लेकिन जवाब आप देखेंगे तो ये लेसन 7 में है, सवाल 10 के अंदर 2 का अलीफ होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे छठे का है कि मुंबई अहम बंदरगाह है, और ये बाब यानी कि लेसन 9 में है ये सवाल जवाब, और इसका सवाल 13 का ये पहले का 6 में है ये जवाब। ठीक है, इस तरह से ये पूरे हो गए। अगला हम देखेंगे, अब यहाँ पर ये नक्शा दिया गया है। ये नक्शा आप बता सकते हैं कि इंडिया का तो नहीं लग रहा ना, तो ये ब्राजील का नक्शा है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। इस नक्शे को देखते हुए इसके दिए हुए सवाल जवाब को हल करना है। तो देखिए यहाँ सवाल जवाब है। तो बच्चों इस नक्शे में मैंने 4 नंबर दिया हुआ है, यही 4 नंबर यहाँ पे भी है, तो आप इसको 2 बार ना समझे। अब यहाँ सवालात है। पहला सवाल है, नक्शे में इंतहाई जुनूब में वाक़ बंदरगाह का नाम लिखिए। तो जवाब में देखिए यहाँ पर ये जवाब है। ठीक है, नक्शे में इंतहाई जुनूबी सिमत में वाक़ बंदरगाह का नाम रियो ग्रांडे है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस तरह से नक्शे में आप ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए ये रियो ग्रांडे यहाँ पर है ना, इस तरह से आप इस तरह नक्शे में सबको देखिए और इस तरह से ये सवालात हैं उनको पूरा करिए। यहाँ पे सवाल जवाब इसके हो गए, तो ये 4 मार्क्स का है। तो सभी देखिए 2 का सवाल, दूसरे का जवाब, तीसरे का सवाल, तीसरे का जवाब, चौथा सवाल, चौथा जवाब, 5वां सवाल, 5वां जवाब। लेकिन आपको ये करना कितना है, सिर्फ 4 जवाब देना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगला, हाँ, दर्जे झेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। तो इनमें यहाँ पे देखिए 4 दिए है ना सवाल, लेकिन आपको करना सिर्फ 2 है। ठीक है, और ये 6 मार्क्स का है। अब यहाँ पे ब्राजील में आबी रास्ते की तरक्की नहीं हुई। तो ये लेसन 9 का सवाल है। ये सवाल 8 के इसमें तीसरे में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा है, भारत के मशरकी किनारे पर कुदरती बंदरगाहें कम है। तो ये लेसन 3 में है और सवाल 8 का 3 है यहाँ पे जवाब। और ये तीसरा है, ब्राजील की सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। तो ये लेसन 5 के अंदर ये आपको सवालात मिलेंगे और सवाल का 8 का 7वां में इसको जवाब आप ढूंढ सकते हैं। और चौथा सवाल है, भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों में मखलूत मईशत पाई जाती है। तो यहाँ पर ये लेसन 8 में बात होगी। सवाल 6 का 2 में आपको ये जवाब मिल जाएगा। ये 6 मार्क का है, लेकिन करना आपको सिर्फ 2 है। और यहाँ पर आप देखेंगे, दर्जे झेल शुमारियाती मालूमात की मदद से तरसीमी बनाइए और इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये तरसीम बनी हुई है और ये इस तरह के सवालात आएंगे कि किस साल 18% शहरकारी हुई थी। तो किस साल हुई थी, 1916 में 18% शहरकारी हुई थी। अब यहाँ 2001 और 2011 के अरसे में शहरकारी में कितने % इजाफा हुआ।
और तीसरा सवाल है किन दहों के दरमियान शहरकारी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। तो हम इसका जवाब देखेंगे। ये 6 मार्क का है और ये सवाल जो है लेसन 7 के अंदर आपको मिल जाएगा। लेसन 7 में है ये सवाल का जवाब। लेकिन यहाँ पे हम इसकी तरसीम बना के देखेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जवाब है 1916 में 18% शहरकारी हुई। तो हमने कैसे जाना, यहाँ पर देखिए 1961 और यहाँ पर है 18%। तो ये इस तरह से मिला के हमने ग्राफ बनाया। अब 2001 और 2011 के अरसे में 3.4% इजाफा हुआ। अब 2001 से 2011 के बीच का, तो ये देखिए 2001 और 2011 में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ 3.4। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3.4 भी है जो कि सबसे ज्यादा इजाफे में दिखा रहा है। तीसरा सवाल का जवाब है 1971 से 1981 की दहाई के दौरान शहरकारी में इजाफा सबसे ज्यादा हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1971 से 1981 का यहाँ ग्राफ हम देख रहे हैं, ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये दोनों को यहाँ पे सबसे ज्यादा शहरकारी में इजाफा हुआ, यानी लोगों की ज्यादा रहने लगे और शहर जो है वो कम लोगों से ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को शहर कहते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए या करके ये एक दिया हुआ है कि नहीं, अगर आप ये करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी 6 मार्क का है। लेकिन 6 मार्क ये या ये करने पर ही एक ही के लिए आपको है, तो आप इसको करें या ये करें। तो ये सवाल है कि दी गई तरसीम का गौर से मुताला करके उसके नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये तरसीम आप पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए और यहाँ पर जो है सवालात हैं और इसी के जवाबात के साथ हम यहाँ पर देखेंगे। ये सारे सवालात यहाँ पर है। तो पहला सवाल है दर्जे वाला तरसीम का अनुमान लिखिए। तो जवाब है भारत, उम्र और जिन्स एरामी तरसीम, ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल है उम्र के किस ग्रोह की आबादी सबसे ज्यादा है। तो दूसरा है सबसे ज्यादा आबादी यहाँ देखिए 10 से 14 साल की उम्र के ग्रोह की है। तो हम देखेंगे यहाँ ग्राफ में भी कि ये देखिए यहाँ से ये चला ना, तो बढ़ते 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 सबसे ज्यादा बढ़ा तो ये बढ़ा, और यहाँ पे देखिए 10 से 14 साल की उम्र लिखी है और यही ग्राफ में सबसे बड़ी यहाँ पे लाइन दी हुई है। तो यहाँ से हमने पहचाना। अगला सवाल यहाँ पे है कि वाई मोहर पर दिए हुए उम्र के ग्रोह में दर्जाती फासला लिखिए। तो तीसरे का देखिए ये जवाब है, यहाँ पर वाई मोहर पर दिए हुए उम्र के ग्रोह में दर्जाती फासला 4 का है। अब यहाँ पे चौथा सवाल है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के ग्रोह में औरत और मर्द में किसका तनासुब ज्यादा है। तो यहाँ 4 में 60 साल के ज्यादा उम्र के ग्रोह में औरतों का तनासुब जो है वो ज्यादा है। अब 5वां सवाल है 55 से 59 साल की उम्र के ग्रोह में औरतों का तनासुब कितने फीसद है। तो यहाँ जवाब है कि 55 से 59 साल की उम्र के ग्रोह में औरतों का तनासुब 2.0% है। अगला सवाल है छठा उम्र के किस ग्रोह के बाद आबादी में कमी होती दिखाई देती है। तो यहाँ पे छठे का जवाब है कि 10 से 14 साल की उम्र के ग्रोह के बाद की आबादी में कमी होती हुई दिखाई देती है। तो हम ग्राफ में भी देखेंगे। यहाँ देखिए अभी हमने 14 से 10 साल के उम्र को देखा था, उसके नीचे की ग्राफ की देखिए कैसे नीचे कम कम होते जा रही है, इसीलिए हमारी निशान ऐसा देखिए कर्व करके आ गई है ना, एकदम स्लांट जैसी। तो ये इस तरह से पहचान हो गई, ये भी हो गया। अगला सवाल 8 के लिए और ये आखिरी सवाल है पर्चे का। तो सवाल 7 है, ये दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। कोई 2 ही आपको करना है और ये 4-4 मार्क के 2 होंगे। तो पहला है कि ज़राअत की इलाकाई सैर के दौरान किसानों का इंटरव्यू लेने के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। तो यहाँ पे पहले लेसन में ये आपको मिल जाएगा सवाल 7 का 7 में इसका जवाब। दूसरा है भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों के तारीखी पस मंजर को वाज़ेह कीजिए। तारीखी पस मंजर को आपको वाज़ेह करना है, तो ये लेसन 2 में है। सवाल 9 के 6 में आपको ये जवाब मिलेगा। तीसरा है ब्राजील की आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के बारे में लिखिए। तो ये लेसन 4 में आपको जवाब मिलेगा। सवाल 7 के अंदर 8 का ये जवाब है। तो बच्चों अगर आपको ये सभी सवाल जवाब चाहिए तो मेरे इन सभी लेसन अपलोड है 1 से 9 तक के पूरे, और ये अब ये एग्जाम का पेपर भी मैं आपको दे रही हूँ, जो कि मेरे आपको लेसन एग्जाम में देने के लिए आसानी पड़ेगी। तो आप इसे ज़रूर देखें और जो भी तकलीफ हो मेरे वीडियो अपलोड है आप उसमें से ढूंढ के कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको सब
एग्जाम के तौर से बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा और आपकी ये एक सहूलत भी आपको मिल गई। आप ये पूरा पेपर इसी सवाल के साथ आप खुद से अपने नोट बनाइए, उसमें ये सारे सवाल जवाब को हल करिए, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम के लिए आसानी हो जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे लेसन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और कुछ आपको नया चाहिए तो भी आप मुझसे बोल सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।